Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss upon the next numerical on break-even analysis. The question is as follows. Use the following information and explain that how the reduction in selling price would affect the margin of safety. यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है नीचे, इसके बेसिस पर आपको ये बताना है कि अगर सेलिंग प्राइस में रिडक्शन कर दिया जाता है तो उसकी वजह से मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर उसका क्या अफेक्ट पड़ेगा. इन्फॉर्मेशन क्या है आपके पास. सेलिंग प्राइस दे रखी है पर यूनिट ₹40, मटेरियल कॉस्ट दे रखी है आपको पर यूनिट के बेसिस पर ₹12, लेबर कॉस्ट दे रखी है ₹8, ओवरहेड्स दे रखे हैं आपको ₹4, फिक्स कॉस्ट दे रखी है आपको ₹8000. इसके साथ साथ फुल कैपेसिटी ऑफ प्लांट आपको दे रखी है 5000 यूनिट्स की. और फिर ये कह रहे हैं कि अगर सेलिंग प्राइस को रिड्यूस किया जाता है ₹32 पर यूनिट पर तो उसकी वजह से मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर उसका क्या अफेक्ट होगा, उसे आपको बीईपी एनालिसिस के बेसिस पर डिटरमाइन करना है. ठीक है, तो क्वेश्चन तो क्लियर हो गया हमें. नाउ वी विल टॉक अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. तो सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए हम पहले सारी इन्फॉर्मेशन नोट करेंगे. सेलिंग प्राइस दे रखा है आपको ₹40 पर यूनिट और जो फुल कैपेसिटी है प्लांट की वो 5000 यूनिट्स है. तो पहले केस लेकर चलेंगे जब व्हेन प्राइस इज ₹40 पर यूनिट. इस केस में हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी को डिटरमाइन करेंगे. ठीक है, तो पहले तो हम निकालते हैं यहाँ पर टोटल सेल्स. टोटल सेल्स कितनी होगी. सेलिंग प्राइस पर यूनिट और इसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल यूनिट से. और टोटल यूनिट्स दे रखी है आपको फुल कैपेसिटी हिसाब से 5000 यूनिट्स और सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है ₹40 पर यूनिट. तो 40 को हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 5000 से. तो यहाँ पर आपके पास टोटल वाली जाएगी 5 चौक 20, 2 लाख रुपीज़. दिस इज द 2 लाख रुपीज़. ये टोटल सेल्स निकल कर आ गई हमारी जब प्राइस ₹40 पर यूनिट है. ठीक है, अब निकाल के चलेंगे यहाँ पर हम टोटल मार्जिन कॉस्ट. मार्जिन कॉस्ट कितनी कितनी दे रखी है. दैट इज गिवन यू 12 + 8 + 4, क्योंकि इसमें मटेरियल कॉस्ट दे रखी है आपको ₹12 पर यूनिट, लेबर कॉस्ट दे रखी है ₹8 और ओवरहेड्स आपको दे रखे हैं ₹4. तो इस तरह से ये आपकी आएगी 12 और 8 20 और 4 24, ये आ गए ₹24 पर यूनिट. ये आ गई टोटल मार्जिन कॉस्ट. ठीक है, अब हम निकालेंगे यहाँ पर बीईपी सेल्स. तो बीईपी सेल्स का फॉर्मूला क्या बनेगा. बीपी सेल्स का फॉर्मूला होगा P × FC अपॉन P - ABC या मार्जिन कॉस्ट. जो मार्जिन कॉस्ट है इसी को हम ABC का नाम देंगे. ठीक है, तो बीपी सेल्स निकाल लेते हैं हम. P आपको दे रखा है 40 पर यूनिट, FC आपको दे रखा है दैट इज गिवन यू इक्वल टू 8000. P आपको दे रखा है दैट इज इक्वल टू ₹40 पर यूनिट और ABC आपने निकाला है 24. ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी इक्वल टू 40 × 8000. 40 - 24 16 आएगा. 10 बार 4 चौक 16, 4 से जाएगा 2 बार 2000. कितनी आ गई. दैट यू आर गेटिंग इक्वल टू 20,000. ये क्या गई आपके पास. यू आर गेटिंग बीईपी सेल्स. बीपी सेल्स कितनी आ गई आपके पास. दैट इज इक्वल टू ₹20,000 और टोटल सेल्स कितनी है आपके पास 2 लाख. तो अब मुझे क्या निकालना है. मार्जिन ऑफ सेफ्टी. मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या फॉर्मूला होता है इसका.
टोटल सेल्स माइनस सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन सेल्स। ठीक है, टोटल सेल्स आपने कितनी निकाली है, यू हैव कैलकुलेटेड इट इक्वल टू 2 लाख, और जो बीपी सेल्स है वो कितनी है आपकी 20,000 माइनस कर देंगे, तो ये जो आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा वो आ जाएगा 1,80,000 रुपीज़। ये क्या गया आपके पास, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो पहली बारी तो आपके पास ये आ गई। ठीक है, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी कब आया, जब प्राइस हमारे ₹40 पर यूनिट है। अब हमें कैलकुलेशन करनी है कि अगर प्राइजेस को रिड्यूस करके 32 पर यूनिट कर दिया जाता है तो उस केस में मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगी और पहले के मुकाबले मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर उसका क्या इफेक्ट रहेगा। ठीक है, नाउ कम टू द बी कंडीशन। बी कंडीशन क्या है, व्हेन प्राइस reduces to ₹32 पर यूनिट। ये जो कंडीशन दे रही है आपको, पहले प्राइस 40 थे, अब प्राइस घटकर 32 हो गए। जब 32 हो गए तो यहां हम निकाल लेते हैं टोटल सेल्स। टोटल सेल्स क्या फॉर्मूला है टोटल सेल्स का, सेलिंग प्राइस पर यूनिट यानी कि 32 को मल्टीप्लाई कर देना है मुझे टोटल यूनिट से, और टोटल यूनिट्स कैपेसिटी ऑफ प्लांट के बराबर होगी, और ये कितनी दे रखी है आपको, दैट इज गिवन यू 5000 यूनिट्स। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 5 दूनी 10 5 15 1 16। अब कितनी रहेगी टोटल सेल्स, ₹1,60,000। ठीक है, मार्जिन कॉस्ट तो नहीं रहेगी, मार्जिन कॉस्ट पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं इसका, एज इट इज रहेगी। अब निकाल लेते हैं हम बीईपी सेल्स, अब कितनी होगी, बीईपी सेल्स निकालनी है मुझे, फॉर्मूला वही रहेगा P इंटू FC अपॉन P माइनस AVC। P की वैल्यू दे रखी है अब आपको 32, पहले 40 थी अब 32 है। FC में कोई चेंज नहीं करा है इन्होंने, FC एज इट इज 8000 है। P माइनस AVC का मतलब जाएगा 40 माइनस, और अब कितनी हो गई है 32। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, 32 गुणा 8000, और 40 में से 32 गया तो ये बचेगा 8। 40 में से 32 गया, ये बचेगा आपके पास 8। ठीक है, जब 8 बचेगा तो 8 से ये चले जाएगा 1000 टाइम्स, और ये आएगा आपके पास 32,000। तो आपने देखा कि जब प्राइस हमारे रिड्यूस हो गए 40 से 32, तो बीईपी सेल्स है पहले 20,000 थी, अब बढ़कर कितनी हो गई 32,000 हो गई। अब निकालते हैं हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या फॉर्मूला है उसका, टोटल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स, ये भी फॉर्मूला है मेरा जब मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करते हैं। तो यहां पर आपके पास जो टोटल सेल्स है वो कितनी आई है, दैट इज इक्वल टू 1,60,000, और जो आपकी बीपी सेल्स है वो कितनी है, दैट इज इक्वल टू 32,000। दैट इज क्लियर टू यू। अब इसको हम इसमें से कर देते हैं माइनस, 0 0 0, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ बचा 5, 5 में 3 गया 2, और यहाँ गया 1 लाख और 28,000। कितना गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब जो नया मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो आया आपके पास 1,28,000, और पहले जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी था वो कितना था 1,80,000, और अब है मार्जिन ऑफ सेफ्टी
1,28,000। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या हो रहा है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका कम हो रहा है और जो आपका बीईपी सेल्स है वो बढ़ रहा है। लेकिन इफेक्ट किसमें पूछा है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर आप रिजल्ट ड्रॉ करोगे कि इफ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज रिड्यूस्ड देन इट्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी विल ऑल्सो रिड्यूस। तो रिजल्ट क्या आएगा आपका? द मार्जिन ऑफ सेफ्टी विल ऑल्सो डिक्रीज as decrease in price। ये थी क्वेश्चन पूछा था हमसे। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि अगर प्राइस को रिड्यूस कर देंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि अगर हम किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के या प्रोडक्ट के प्राइस को रिड्यूस करते हैं, 40 से कितना रह गया? 32 रह गया। तो जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो पहले थी 40 रुपये पर यूनिट पर 1,80,000 की, लेकिन वही मार्जिन ऑफ सेफ्टी 32 पर यूनिट प्राइस होने के बाद 1,28,000 रह गई। तो कुल मिला के मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिक्रीज होती है विद द डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। लेकिन बीपी पर इसका इन्वर्स इम्पैक्ट होता है। जो बीपी सेल्स है वो पहले 20,000 थी और अब बढ़कर 32,000 हो गई, तो बीपी सेल्स बढ़ेगी। ठीक है। So this is the solution of the given question. Thank you. One more thing is there that कुछ और न्यूमेरिकल सेंस के जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। ओके